Yet today in conversation with the international experts, also authorities are in fact holding a press conference right now on the rescue operations. Let's go straight to that. भेद नहीं पा रहे हैं, इसको we are not able to get through. तो दूसरी बार जब हमने उसमें ड्रिल करने की कोशिश की तो वो पत्थर को टकरा के जो हमारा ड्रिल बिट है ऊपर चला गया। उस तरफ वो निकलने वाला था, क्योंकि हमें कैसे पता लगता है आप सोचेंगे, तो वहाँ के जो वर्कर है बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा ये ड्रिल बिट यहाँ आ रही है, लेकिन वो क्राउन की तरफ था। क्राउन जो है वो ऊपर का सिरा होता है टनल का, वहाँ पे निकल रहा था। तो वो वहाँ पे हम वहाँ पर उसको नहीं वो कर पाए। फिर हमने अभी जो हम उपाय कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि उसके बीचों बीच निकले। अब हम एक एक एंगल पे हम उसको देख रहे हैं कि वो सही जाए। एक एक फिट पे हम निगरानी रखे हुए हैं, बल्कि वहाँ जो नवयुवक के CMD है वो भी हमारे साथ कल रात से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूसली रात भर हम उसको वॉच कर रहे हैं। ये हो गया आपका फूड पाइपलाइन की बात। उसके बगल जो ऑगर मशीन की हमने बात की, उसका बैकअप हमारे पास आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर की मशीन थी, वो ऑलरेडी है, वो आ चुकी है। उसका भी जो सिस्टम है वो हम लोग आज शाम तक उम्मीद है उनको चालू कर देंगे। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लाइफलाइन को इंश्योर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 5 तरीका मैंने बताया। एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना चाह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिल 2 जगह से होगी, वर्टिकल ड्रिल भी 2 जगह से होगी। लेकिन जो सिलक्यारा साइड का टनल है बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। और ये सारी चीज़ों को करते हुए आपको याद है, आपने पूछा था बीच में कि 2 दिन हमने क्यों कार्य बंद कर दिया था या क्यों स्थगित कर दिया था। आपको याद होगा कि यहाँ पर 16 तारीख को भूकंप आपके झटके महसूस किए गए थे। तो ये कहना सही होगा कि उस भूकंप, देखिए जब भूकंप का झटका आता है तो एक दिन पहले एक दिन बाद तक उसके असर रहता है। भूकंप आने के पहले सीस्मिक एक्टिविटी होती है, तो वही सीस्मिक एक्टिविटी के कारण से बीच में एक क्रैंकिंग का साउंड आया था एंड पीपल गॉट स्कैर्ड। लेकिन हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया है, जो जितने लोग रिक्वायर्ड है उसको हमने अंदर भेजा है और हमारा कार्य निरंतर चालू है। 1 मिनट पहले DM साहब आपको स्वास्थ्य और प्रशासन की तरफ से जो हमें हेल्प दिए जा रहे हैं और उस पर अपडेट आप भेजें। उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन उत्तरकाशी प्रतिबद्ध है इस रेस्क्यू अभियान को आसान बनाने के लिए और इसको सहयोग प्रदान करने के लिए। आज से उत्तराखंड सरकार के सीनियर अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और विभिन्न अधिकारियों का भी यहाँ पर दौरा हुआ है और विभिन्न निर्देश उन्होंने भी दिए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मशीनरी का मूवमेंट है इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे भी तैनात कर दिए गए अधिकारी और भारत सरकार से भी लगातार इक्विपमेंट मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी जो सभी विकल्पों पे कार्य करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो यहाँ पहुँचें। और जो यहाँ परिजन आ रहे हैं उनके भी लिए भी जो सुविधाओं की आवश्यकता है उन सबको सुनिश्चित यहाँ जिला प्रशासन करवा रहा है और जिला स्तरीय अधिकारियों को इसका दायित्व दिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य टीमों ने भी आज भी जायज़ा लिया है, श्रमिकों से बात की है और उनके परिजनों से भी उनके बात हुई है। सभी के द्वारा ये बताया गया है कि लोग कुशल हैं और उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बना हुआ है और भोजन के लिए जो खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं वो भी निरंतर NHIDCL के द्वारा भेजे जा रहे हैं और ऐसी कोई अभी तक कोई विशेष परेशानी रिपोर्ट उनके अंत से नहीं हुई है। और इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं उससे हम सब आशान्वित हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ हमें सफलता इस कार्य में मिलेगी और हम सबको सुरक्षित बचाने में सफल होंगे। तबीयत खराब है क्या मजदूरों की जो फंसे हुए हैं? नहीं, तबीयत खराब जैसी स्थिति मैं नहीं कहूँगा। उनके किसी व्यक्ति की कोई कंडीशन होती है, किसी को कोई हेडेक जैसा कोई इशू है या कोई ऐसे माइल्ड इलनेस कोई रिपोर्ट करता है तो उसकी जानकारी लेकर या तो NHIDCL के जो कर्मचारी या जो वहाँ पे स्टाफ है वो हमें बताता है, तो यहाँ पे राउंड द क्लॉक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो असिस्टेंस दी जाती है और प्रतिदिन जो चिकित्सक हैं वो भी जाके हालचाल उनका जानते हैं, बात करते हैं। तो अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पता लगती है तो उसी के अनुरूप रिस्पॉन्स दिया जाता है। इनफैक्ट इसके पहले, यहाँ आने के पहले जो यहाँ के चिकित्सक हैं डॉक्टर पोखरियाल, उनसे मैं बात कर रहा था, उनने बताया कि 4 से 6 बार वो अंदर आते हैं, इनसे बात करते। और जब इस समय वो आए, जो आपने जो स्लाइटली इलनेस की बात की है, उन्होंने बताया अभी किसी को कोई इस तरह की परेशानी नहीं है, सब सुरक्षित है, सब सही सलामत है, मेंटली भी वो ठीक ठाक है। बल्कि वो तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि मैं उनको एक नाराज करवा रहा था जो उनने कोविड के समय कराया था, है ना, तो वो उनको साथ में उन्होंने बोला। तो लोग जो है बड़े जोश में अंदर कि अब हम बाहर आ सकते हैं। पहले जैसे मैंने बताया, जब वो पिछला जो हमने कार्य किया था फूड पाइप का जब टकराया था, तो वो इतने उत्साहित हो गए कि वो खुद के मशीनरी लेके कार्य करने के लिए
कोशिश करना चाह रहे थे, फिर हमने मना किया क्योंकि जो फ्यूम्स होती हैं उससे अंदर आपका गैस हाउस इफेक्ट आ सकता है, तो वो हमने उनको मना किया। तो अभी यही लेटेस्ट स्वास्थ्य के बारे में वहाँ पर सर आपको एक जो आप थर्ड ट्राई कर रहे हैं, अभी जो फूड पाइप है उस पर हमें कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक हमें उसमें कोई सफलता मिल जाए। अभी कोई हिंड्रेंस नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले बताया करीब 21 मीटर, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 21 मीटर तक हम पहले गए थे। जब मलबा आ गया तो हम 22-23 मीटर बाहर आ गए, लेकिन उस 21 मीटर और इसके बीच में और 21 मीटर के बाद एक कोई ऐसी शिला खड़ी जो हमको आगे नहीं जाने देती, लेकिन उसको हमने पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके काफ़ी आगे पहुँच गए।